जानकारी लेना गलत बात नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के इन चीजों में फंसना वो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, प्राइमरी जो है मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, और एनएससी बीएससी क्या है, और सेंसेक्स और निफ्टी क्या चीजें हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो शेयर मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट का मतलब है आप कोई भी कंपनी है या कोई भी आपका बिजनेस है, उसके अंदर किसी को पार्टनर बनाना। और पार्टनर शेयर मार्केट में किस तरीके से बनते हैं, उसके बारे में ही डिटेल से बातें करेंगे। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे कि मुझे कोई काम स्टार्ट करना है, ठीक है, मुझे कोई भी काम स्टार्ट करना है 10,000 रुपए का, और मेरे पास अगर 10,000 रुपए नहीं है तो मैं मेरे किसी दोस्त को इसके अंदर शामिल करने की सोचता हूं। ठीक है, मैंने उसको कहा कि 5,000 रुपए आप लगाओ और 5,000 रुपए मैं लगा देता हूं, तब अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर इस काम के अंदर हमने 5,000 रुपए लगाए। इसका मतलब जो मैंने काम सोचा है, जो मेरा काम करने का जो प्लान है, यानी मैं जो भी काम करना चाहता हूं, उस काम के अंदर मैंने जो मेरा दोस्त है उसको 50% हिस्सेदार बना लिया। इसका मतलब मैंने मेरे काम के 50% जो हिस्से के शेयर हैं वो उसको दे दिए। इसी तरीके से कंपनियां क्या करती हैं, कोई भी कंपनी आती है और अपने जो है शेयर मार्केट में उतारती है। मार्केट में शेयर उतारती है कंपनी, अपने पास लगभग 60% जो शेयर है अपने पास रखती है। अगर 60% से ज्यादा शेयर कंपनी अपने पास नहीं रखेगी तो आगे कंपनी को ही दिक्कत आने शुरू हो जाएंगी। कोई भी कंपनी जो है शेयर मार्केट के अंदर जो है सेबी पे रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, सेबी उसको वेरीफाई करती है तभी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, 1992 में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था मेहता के नाम पे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली और कंपनी का कुछ था ही नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड कुछ था ही नहीं, उन्होंने शेयर बेच दिए धड़ल्ले से। शेयरों का रेट ऊपर बढ़ गया और पैसे लेके गुम हो गए वो। तो वो क्या था, बहुत बड़ा स्कैम था। तो इसी तरीके से कंपनी 60% जो है शेयर अपने पास रखती है। जैसे फेसबुक के जो है 60% शेयर मार्क जुकरबर्ग के पास है, ताकि जो है कंपनी अच्छे से चलती रहे। तो सेबी के द्वारा जो है कंपनियों को रजिस्टर्ड किया जाता है। और इसी तरीके से वो बाकी जो 40% शेयर हैं वो मार्केट में उतारे जाते हैं। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो अपने रिश्तेदार या यार दोस्त को ही शामिल करते हैं, लेकिन अपने शेयर को, कंपनी को के शेयर को जो है मार्केट में उतारना, वो क्या है, पूरे देश के विदेश के सामने जो है अपने हिस्सेदार बनाना है। ठीक है, जो भी कंपनी 40% शेयर जो है 40% शेयर जो मार्केट में उतार देती है, उन 40% शेयर को जो जो खरीदता है, अगर किसी ने 2% भी खरीदे हैं तो वो उस कंपनी के 2% का हिस्सेदार है। अगर कंपनी का लॉस हो गया तो शेयर जो है रेट डाउन चले जाएंगे। अगर कंपनी को बेनिफिट होता है तो शेयर का रेट ऊपर चला जाता है। तो इसी तरीके से उसको बेनिफिट होगा, और अगर शेयर डाउन चले गए तो उसको नुकसान हो जाएगा। और शेयर का ऊपर और नीचे जाना किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे जो है डिपेंड करता है। अगर डिमांड होगी, अगर खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो शेयर का रेट अपने आप क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और अगर डिमांड ही नहीं होगी, अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, तो जो कंपनी ने शेयर का जो प्राइस रखा था, मान के चलो किसी कंपनी ने अपने शेयर का रेट 1,000 रुपए रख दिया, हम 1,000 रुपए का एक शेयर बेचेंगे। ठीक है, ये भी जो नियम है, सेबी के जो कानून हैं, उनके तहत ही रेट फिक्स किए जाते हैं। तो 1,000 रुपए रेट रख दिया कंपनी ने कि हम तो शेयर 1,000 रुपए में बेचेंगे, खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो अगले ही कुछ दिनों में इसके शेयरों का रेट 900 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए इस तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी मार्केट का रेट जो है, किसी भी शेयर का रेट जो है मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। सभी कंपनियां लगभग 50% से प्लस यानी 60% तक जो है अपने शेयर अपने पास ही रखती हैं। उसके बाद बात आती है प्राइमरी मार्केट क्या है। शेयर मार्केट को आप समझ गए होंगे। अपने शेयर कोई भी कंपनी बाजार में उतार देती है कि जिसको भी हमारा पार्टनर बनना है, अपने शेयर खरीदो और पार्टनर बन सकते हो। ठीक है,
हम आपसी कोई भी रिलेशन है, अपना यारी दोस्ती है या फिर रिश्तेदार हैं, उनके साथ जो बिजनेस करते हैं वो भी एक शेयर मार्केट ही है। किसी को 25% में पार्टनर बनाते हैं या किसी को 10% में पार्टनर बनाते हैं। उसका मतलब क्या है, हम अपने जो काम या जो सेटअप हम कर रहे हैं, जो स्टार्टअप हम कर रहे हैं, उसके अंदर उसको शेयर बेच रहे हैं अपने। तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट का अर्थ है कोई भी जब कंपनी अपने शेयर उतार देती है तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट क्या होगी? किसी कंपनी ने शेयर उतार दिए, मैंने खरीद लिए, अब मेरी मर्जी है मैं किस किस को सेल करना चाहता हूं आगे। ठीक है, रेट ज्यादा लगा, यानी कहने का मतलब क्या है, जो 60% जो शेयर है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर है, लेकिन जो 40% सेल कंपनी ने उतार दिए, जो 40% जो शेयर उतार दिए कंपनी ने, वो अभी कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, रेट घटना बढ़ना, अगर डिमांड होगी तो रेट बढ़ जाएगा, तो कंपनी के डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उस पे जो पब्लिक है उसका आउटपुट क्या है। ठीक है, पब्लिक किस नजर में उसको देख रही है। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये होती है सेकेंडरी मार्केट, यानी जो ये शेयर रहेंगे 40%, ये कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है बीएससी और एनएससी क्या है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी शेयर उतरेंगे, कंपनी कोई भी हो, ठीक है, शेयर उतारेंगे अपने, तो शेयर उतारेंगे तो कोई तो प्लेटफॉर्म मिलेगा, किसी प्लेटफॉर्म पे तो काम करना ही होगा। अब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ जाते हैं? स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, हाँ, क्या है, एक प्लेटफॉर्म बना रखा है कि हाँ 10वीं तक, प्लस 2 तक बच्चे स्कूलों में जाएंगे, उसके बाद कॉलेज में जाएंगे। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। इसी तरीके से शेयर्स के लिए कंपनियों को रजिस्टर्ड करने के लिए भी क्या है, प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी। ठीक है, तो इनके लिए भी जो स्टॉक जो शेयर है के कंपनियों के लिए जो है रजिस्टर्ड करने के लिए जो ये एजेंसियां बनी हुई, यानी एक्सचेंज बनी हुई हैं। बीएससी के अंदर की बात करूं, लगभग 6000 कंपनियों के शेयर रजिस्टर्ड हैं, 6000 के लगभग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इसकी बात करूं, लगभग 1900 के लगभग जो है एनएससी के अंदर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने जो है रजिस्ट्रेशन करा रखा है और अपने शेयर डाल रखे हैं। जैसे आपने देखा होगा, एमआरएफ के हैं, एसबीआई के हैं, टाटा के शेयर हैं, टाटा के पता नहीं कितनी तरह के शेयर हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से विप्रो के हैं, तो अलग अलग शेयर हैं। ठीक है, सभी कंपनियों के अपने नाम से अलग अलग शेयर डाल रखे हैं। तो इसी तरीके से बीएससी में क्या है, लगभग 6000 के लगभग, और एनएससी में लगभग 1900 के लगभग कंपनियां जो है रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एनएससी है जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे आप कोई भी शेयर बाय कर सकते हैं, कोई भी शेयर सेल कर सकते हैं। ये इन्होंने जो है 2 एक्सचेंज बना रखी हैं। उसके बाद बात आती है ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 क्या है। इसके बारे में हम बहुत जिक्र सुनते हैं कि सेंसेक्स क्या है और निफ्टी 50 क्या है। तो सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स के अंदर जो टॉप 30 कंपनियों के शेयर हैं, ठीक है, जो टॉप 30 कंपनियां हैं उनके शेयरों की बात होती है, जो टॉप 30 कंपनियों के शेयर में। ठीक है, सेंसेक्स कैसे चलता है, जो टॉप 30 कंपनी है, जो टॉप की 30 कंपनी है, उनके शेयर में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी घटोतरी हुई, उनका टोटल रेशो। ठीक है, उनका टोटल रेशो के बाद ही बात आती है सेंसेक्स आज कितना बढ़ा है और सेंसेक्स आज कितना घटा है। ठीक है, पुराने टाइम से ये आप देख रहे होंगे, जब एक दूरदर्शन हिमाचल चैनल होता था उसमें भी न्यूज में दिया जाता था, आज सेंसेक्स इतना डाउन गया, आज सेंसेक्स इतना बढ़ गया, तो वो न्यूज भी आपने देखी होंगी। ठीक है, अब तो आखिर सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, वहीं से आप दोहर देख सकते हो। निफ्टी 50, निफ्टी 50 में क्या है, टॉप 50 कंपनियां। ठीक है, टॉप 50 का शेयर कितने बढ़े, शेयर में कितनी गिरावट आई, वो निफ्टी 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टॉप 50 शेयरों की बात होती है, यहाँ पे 30 शेयरों की बात होती है। और कोई भी कंपनी का शेयर डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। अगर डिमांड बढ़ गई तो शेयर के रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर सप्लाई है और लेकिन डिमांड ही नहीं है तो जो रेट है वो कम हो जाएंगे। तो ये है शेयर मार्केट का फंडा। अब बहुत से कैंडिडेट पूछेंगे, बहुत से कमेंट करेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। फिर ये क्रिप्टो करेंसी अलग मैटर है। ठीक है, वो अलग मैटर है, ये कंपनियों पे रजिस्टर्ड मैटर है। ठीक है, तो वो अलग मैटर है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट, तीनों को आप एक कह सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो अलग चीजें हैं। यहां पे कंपनियां अपने शेयर उतारती हैं, क्रिप्टो करेंसी अलग चीज है। इसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी देंगे आगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, इसके बारे में भी आपको बहुत जल्द बताएंगे। तो आप शेयर मार्केट को समझ गए होंगे। कोई भी कंपनी अपनी पार्टनरशिप बेचना चाहती है, ठीक है,
पैसा नहीं है कंपनी के पास, अपने शेयर बनाए, सेबी के पास जाएगी, हमें रजिस्टर्ड करो, हमारे पास इतना जो है सिस्टम है, यानी हमारी इतनी ग्रोथ है, इतने हमारे पैसे हैं, इतना हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सेबी क्या करेगी, उसके सारा सिस्टम को देखते हुए रजिस्टर्ड करेगी एक्सचेंज के ऊपर, और वहां पे जो जो कैंडिडेट है या फिर जो भी लोग उसके शेयर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, जैसे एमआरएफ के शेयर हैं, एसबीआई के शेयर हैं, टाटा के शेयर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, एयरटेल का है, वीआई के शेयर आए हुए हैं, ठीक है, रेलवे के हैं, तो जो भी उसमें इंटरेस्टेड होगा वो उनको खरीदेंगे। अगर डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, यानी डिमांड ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, शेयरों का रेट बढ़ जाएगा। कंपनी 60% अपने पास पहले ही दबा के रखेगी, 40% को मार्केट में उतार देगी। अगर 40% के रेट अच्छे लग गए, रेट बढ़ते जाएंगे, जब खरीदते जाएंगे लोग अपने पास स्टोर करते जाएंगे, तो 40% क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर कंपनी यहां से कुछ शेयर और उतार देगी, और जो प्राइस, जो बेनिफिट है वो ज्यादा कंपनी को मिल जाएगा। तो ये सिस्टम होता है। समझ गए हो अगर आप शेयर मार्केट क्या है। कैसी जानकारी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि किसी को और भी इसके बारे में जानकारी मिले कि शेयर मार्केट है क्या। इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं और इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। हालांकि अमेरिका की बात करें तो लगभग 50% लोग जो है शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इनके बारे में जानते हैं। हम इंडिया वाले इस मामले में बहुत पीछे हैं। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। जानकारी लेना गलत बात नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के इन चीजों में फंसना वो गलत बात है। तो आपको के लिए वीडियो कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। अपना छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।